रावण रात्रि के पहर में धनुष के पास गया था धनुष को उठाने के लिए, और धनुष को जैसे ही उठाया ना, सोचा राम शिव जी का कैलाश में उठा लेता हूँ कैलाश। तो धनुष कौन सी चीज की, कौन सी खेत की मूल्य है, धनुष भी उठा लूंगा। जैसे ही गया रात्रि में परीक्षण करने के लिए कि अपना परीक्षण कर लूं, बल का परीक्षण कर लूं। रावण जैसे ही गया धनुष हिला नहीं, लेकिन रावण का हाथ चिपक गया। रावण का हाथ उसी में चिपक गया, उलझ गया। अब रावण छुड़ा रहा, छुड़ ही नहीं रहा। सुबह की पहर होने जा रही है, लेकिन रावण का हाथ छूट नहीं रहा है, पूरी ताकत लगा दिया। अब उसने क्या किया, तुरंत भर में भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर आए, भगवान शंकर ने कहा रावण आज तो मैं छुड़ा दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कल इस धनुष के पास मत जाना। अगर जाओगे ना तो वहाँ कोई तुमको छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इस धनुष को राम ही तोड़ेगा, दूसरा तोड़ने वाला नहीं है। इस यही कारण है कि बाणासुर रावण वहां गया नहीं, रावण और बाणासुर वहां है तो, लेकिन वहां पहुंचा नहीं चाप के पास। अच्छा देखिए, रावण ने चतुराई दिखाई। रावण ने कहा अच्छा भोले बाबा आप ही चतुर नहीं है, मैं भी चतुर हूँ। अच्छा क्या चतुर हो, कहा रावण ने कहा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं तोड़ पाया तो राम भी धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, मैं नहीं तोड़ पाया तो राम भी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। राहु को बुलाया, राहु से कहा राहु ने कहा जी सरकार, कहा धनुष पर जाकर बैठ जाओ। कब तक सरकार, कहा जब तक विवाह कैंसिल ना हो जाए, जब तक सब लोग अपने घर ना चले जाए, राजा जनक घोषणा न कर दे कि मेरी बेटी कुंवारी रहेगी अब ब्याह नहीं होगा, हाँ तब तक तुम बैठे रहना। राहु ने कहा ठीक है। राहु जाकर बैठ गया। और धनुष हिला क्यों नहीं, सब जा रहे हैं, हिल क्यों नहीं रहा है, का दूसरा कारण है भगवती पार्वती की आराधना करके मैया सीता आई हैं। अब मैया सीता जब आई ना तो तुरंत भर में भगवती पार्वती को चिंता हो गया। भोले बाबा के पास गई, कहा भोले बाबा आज हमसे एक गलती हो गया, भूल हो गई। कौन सी भूल, कहा महाराज वो भूल तो आप रोज रोज करते हैं, मैं कभी कभी करती हूँ, आज मुझसे पहली बार हुई है। कहा कौन सा भूल मैं करता हूँ, कहा भूल गए क्या, आपसे कुछ भी कोई मांग देता आप दे देते हैं, मतलब अरे भस्मासुर को याद कीजिए। भस्मासुर ने कहा महाराज मैं अमर हो जाऊं, आपने कहा अमरत्व का वरदान नहीं मिलेगा, तो उसने कहा तो फिर मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही जल कर भस्म हो जाए। तो आपने कह दिया तथास्तु, और भस्मासुर खुशी नहीं फूले नहीं समाया खुशी में। और भस्मासुर जैसे ही आया तो नारद जी मिल गए रास्ते में। भस्मासुर ने खुशी से कहा नारद जी हमसे बचकर रहिएगा, हमसे लगिएगा मत। पूछा क्यों, अगर लग जाइएगा तो आपके सर पर हाथ रखूंगा तो जलकर भस्म हो जाइएगा, मुझे वरदान मिल गया है। कहा अच्छा वरदान कौन दिया, कहा भोले बाबा। भस्मासुर मूर्ख बन गए। नारद जी ने कहा मूर्ख बन गया, अरे एक छोटा सा टार्च आदमी लेता है, लैंप लेता है तो दुकान में चेक करके देखता है कि नहीं देखता है ना। तो तुमने चेक किया था क्या, भगवान शंकर ने वरदान दे दिया मान लिए, अरे एटम बम लेने से पहले उसको चेक भी तो करना चाहिए, फोड़ने का सिस्टम भी तो मालूम होना चाहिए, तुमने सीखा तो नहीं, तो गलती हो गई कि नहीं। भस्मासुर ने कहा अभी मैं चेक करके आता हूँ, और दौड़ करके भोले बाबा के पास पहुंचा। भोले बाबा थोड़े दूर ही थे, पूछे भस्मा क्या हुआ, कहा महाराज आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, अरे आपने मुझे वरदान दिया पर मैं चेक नहीं किया, अब तो मैं चेक करूंगा। पूछा कैसे चेक करोगे, कहा आपके सिर पर हाथ रखूंगा। अब क्या था, कैसा है करिश्मा, एक अंतरा, कैसा है करिश्मा, आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोले बाबा पीछे आगे आगे भोले बाबा
के भोले बाबा भाग रहे भाग रहे भाग रहे, अब भस्मा पीछे पीछे। इतने में भगवान समझ गए लक्ष्मी नारायण मामला गड़बड़ हो गया, भोलेनाथ अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। अब लक्ष्मी नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके आए, पार्वती का रूप धारण करके आए। जैसे ही आए तो देखकर भगवती पार्वती बहुत सुंदर है, सुंदरता मरजाद भवानी अजाही न कोटि हूँ बदन बखानी। बहुत सुंदर है, भगवती पार्वती का रूप धारण करके आए। कहा अरे भस्मा रुको 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 रुको। सुंदरता देख के रुक गया, आंख हटाए नहीं हट रही है। पूछा क्या आप कौन है देवी जी? कहा मैं यही बौराहवा की पत्नी हूँ, यही बौराहा बाबा जो भाग रहे हैं ना उसी की पत्नी हूँ। अरे मैं परेशान हो गई हूँ, मैं भी दूसरा विवाह करना चाहती हूँ। अच्छा विवाह करना चाहती हूँ, कैसा लड़का चाहिए? कहा लड़का तुम्हारे जैसा चाहिए, मेरे जैसा चाहिए। कहा तुम्हारे जैसा चलेगा, लेकिन एक कमी है। पूछा क्या? अरे हमको भोले बाबा का एक चीज बहुत पसंद है जिससे मैं रिझ जाती हूँ। क्या? भोले बाबा जब तांडव करते हैं ना, एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पर, तो क्या कहना, अगर तुमको वो नाच आ जाए तो फिर मैं तुमसे अभी विवाह कर लूंगी, देर नहीं लगेगा, अभी तुरंत विवाह कर लूंगी। अच्छा तुरंत में नाच कर दिखाता हूँ। और भूल गया कि वरदान मिला है कि सिर पर हाथ रखने से जल जाऊंगा। और जैसे ही मोहित होकर के काम के बस में, नारी के बस में कौन नहीं नाचता है। आज देखिए विश्व मोहिनी के बस में तुरंत भर में भस्मा हो गया। और तुरंत भर में एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ जैसी माथा पर गया तो जलकर स्वाहा हो गया। इसी बात को भगवती स्मरण दिला रही है। महाराज हमसे भूल हो गई है जो आप रोज रोज करते हैं। तो मैया ने कहा अच्छा क्या भूल हुई है? कहा सीता जी को वरदान दिया है, मनुजा हीरा चौ मिलो सोबर सहज सुंदर सावरो। कहा तुम्हारे मन में जो दुल्हा है ना राम, वो तुमको मिलेगा। तो कहा अच्छा इसमें क्या गलत हुआ? कहा कहीं तुम्हारा चलवा, अरे हम हमारे सही लंका में ले जाने के लिए कैलाश उठा लेता है तो धनुष नहीं उठा लेगा। कहीं धनुष तोड़ दिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे धनुष तोड़ दिया तो? इसलिए आप एक काम कीजिए, एक वचन दीजिए। पूछा कौन वचन? कहा आप धनुष के पास रहेंगे, धनुष आपका है, धनुष आपका है, इसलिए आप धनुष के पास रहेंगे और धनुष को संभालेंगे, टूटने नहीं देंगे। ये भी कारण है कि शंकर जी ने धनुष को थाम रखा है और हिल नहीं रहा है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि भगवती सीता किसकी बिटिया है? जनक जी की तो नहीं है, पृथ्वी की बेटी है, धरती सुता है, भूमि सुता है, पृथ्वी की बेटी है। अब पृथ्वी की बेटी है तो कोई माँ अपनी बेटी को गलत पुरुष के साथ विवाह होने देगी क्या? कोई माँ पिता को कम दुख होगा। मड़वा में जब दूल्हा आता है तब माँ सबसे अधिक देखती है, सबसे अधिक निहारती है। और जब माँ संतुष्ट हो गई तो समझिए सब संतुष्ट हो गए। माँ को संतुष्ट करना पड़ता है। माँ कह देती है देखो जी मेरा दामाद बढ़िया होना चाहिए, अगर बढ़िया नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। पार्वती की माँ ने कह दिया, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, पार्वती की माँ ने घोषणा कर दी, जो कुल घर बर, जो घर कुल बर हो ही अनुपा, करहु विवाह सुतायन रूपा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नत बरु कन्या रही कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहले घर बढ़िया घर मिलना चाहिए, फिर बर बढ़िया होना चाहिए, अब फिर परिवार कुल खानदान बढ़िया होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम होगा तो मैं बेटी के विवाह नहीं करूंगी। भले सी मेरी गौरा कुंवारी रह जा, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। कोई भी माँ
यही कहती है जब कुल घर बर बेटी का विवाह कीजिए जानकर बूझकर समझकर। अगर विवाह करने में कहीं भी चूक जाएंगे तो बेटी रोएगी तो आप भी बिना नहीं रोए रहेंगे। बेटी विदेश में होगी, वहाँ भी आंख से आंसू गिरेगा तो आप यहाँ बैठे बैठे इस हरमुख कॉलोनी में बैठे बैठे रोए बिना नहीं रह पाएंगे। बेटी को थोड़ा सा भी कलेश होगा आपका मन रो पड़ेगा, तड़प उठेगा। इसलिए बेटी का विवाह कीजिए जानकर समझकर बूझकर। और कहा महाराज घर बढ़िया हो, परिवार बढ़िया हो और पति बढ़िया हो, जोड़ी जब तक बढ़िया नहीं। ये नहीं कि बेटी मेरी 16 साल की और दामाद 40 साल का, ये जोड़ी नहीं है। ये जोड़ी है क्या? बेटी मेरी पढ़ी लिखी दामाद अंगूठा छाप, ये जोड़ी नहीं है। बेटी मेरी सुंदर और दुल्हा कुरूप, ये जोड़ी नहीं है। बेटी मेरी सुशील और दुल्हा क्रूर मिल जाए, यह जोड़ी सही नहीं है। इसलिए जोड़ी को सही बनाइए। गन्ना मन्ना दिखाकर, नाड़ी दोष दिखा करके सब। आजकल तो लोग कुंडली भी नहीं दिखाता महाराज, गन्ना भी नहीं बनवाता। आजकल तो विवाह करना और आसान हो गया है, एडवर्टाइज दे देते हैं पेपर में, अखबार में। आजकल तो मैरिज ब्यूरो खुल गया है। आजकल तो व्हाट्सएप पे आने लगा है लड़का लड़की का बायोडाटा भेजिए ब्याह हो गया। हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं। हमारी हिंदू संस्कृति में पहले लड़का लड़की देखा जाता है, समझा जाता है, परिवार कुल खानदान देखते हैं, तब गन्ना बनाते हैं और नाड़ी दोष सब देखते हैं, सब मिलाते हैं, कुल खानदान देखते हैं, तब जाकर के जानकर बूझकर परख कर बेटी का विवाह करते हैं। तब वह बेटी सुखी रहती है, संपन्न रहती है। और आजकल की परंपरा बन गई है कि जो हमारी बेटी जिसको पसंद करेगी विवाह कर देंगे। क्यों विवाह कर देंगे? अगर अदर कास्ट में करेंगे तो उसका संतान असली नहीं होगा, दोगला होगा, दोगला। मैं गाली नहीं दे रही हूँ, सत्य बता रही हूँ। और दोगला जो रहेगा उसका बुद्धि भी उसी प्रकार का होगा। दो कुलों का खून जिसमें रहेगा, दो वंशों का खून जब जिसमें रहेगा, वो तो दो तरह का व्यवहार करेगा ही। इसीलिए अपने कुल खानदान में देखकर विवाह करना चाहिए। अगर मेरी बात कड़वी लगे, बुरी लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। व्यास मंच है, व्यास मंच से मुझे कहने का अधिकार है, क्योंकि यहीं से सुनकर लोग नर से नारायण बनते हैं, जन से जनार्दन बनते हैं और जीव ही शिव बन जाता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अगर हम धर्म गुरु होकर के नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा? आप पर अंकुश हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? अगर हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो कौन बढ़ेगा? यही कारण है परिवार टूट रहा है, यही कारण है परिवार में दुख है, यही कारण है संतति बिगड़ रही है, संस्कार छूट रहा है। आवश्यकता है संस्कार की। सीता विरोध नहीं कर सकती क्या? कर सकती थी, लेकिन सीता ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। पिताजी ने जो निर्णय लिया है वही ठीक है। अब तो देखिए हद हो गई महाराज। मैया धरती की पुत्री हैं। मैया ने कहा नालायक के साथ मैं बेटी का ब्याह नहीं करने दूंगी। अरे वो धरती मैया विचार कीजिए, जब अंगद ने रावण के सभा में सीता को दांव पर लगाया, मैया ने कहा तुम कौन होते हो मेरी सीता को दांव पर लगाने वाले? और अंगद के चरण को पकड़ लिया, अंगद का चरण हिलने नहीं दिया। ओ मैया आज धनुष को नहीं पकड़ेगी क्या? पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? बोलिए पकड़ेगी ना? आज मैया ने धनुष को पकड़ लिया है। जब तक राम नहीं आएगा तब तक धनुष में टूटने नहीं दूंगी। और देखिए धनुष को मैया ने पकड़ लिया है। और यहाँ तो हद हो गई भैया, हद हो गई। भूपा सहस दस एक ही बार लड़की कितनी है? लड़की कितनी है? एक। और राजा कितने उठ गए? 10,000।
विचार कीजिएगा, 10,000 राजा उठ करके धनुष को तोड़ने के लिए एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी धनुष हिला नहीं। अब जनक जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सीता जी का मन बिल्कुल विकल हो गया, व्याकुल हो गया। अच्छा बताइए, लोगों ने पूछा 10,000 राजा मिल करके 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो क्या सीता के विवाह 10,000 से होता? क्या सीता के विवाह 10,000 से होता? कहा नहीं। फिर 5,000 राजा एक तरफ, 5,000 राजा एक तरफ, और लड़वा दिया जाता, और जो एक मरते मरते बच जाता उसे सीता का विवाह कर दिया जाता। विचार कीजिएगा, कितना संकटापन काल है। सीता का मन घबरा गया और सीता ने विचार किया, राम जी को देखा, धनुष को देखा। अब विचार क्या करती हैं, कैसे धनुही उठई है राम, धनुहिया भारी पड़ी, कैसे धनुही है राम, धनुहिया भारी पड़ी। क्या कहती हैं, और यही भावना मैया का भी है, सुनैना का भी। माँ का हृदय क्या कहता है, सीता जी क्या कहती है, फूलमती नैया रघुबर आलर, फूलमती नैया रघुबर आलर, लक्ष्मण जी और जनक जी का विवाद हो गया। कहा जहाँ पर रघुकुल का कोई एक व्यक्ति भी होता है और आप कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी, आप कह रहे हैं कि मैंने धराधाम पर जान लिया, कोई वीर नहीं शेष रह गया। महाराज हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, हमारी बेटी भले ही कुंवारी रह जाएगी, लगता है कि हमने शर्त रख के गलत किया है, हमारी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी। इसलिए सब तजियाज आस, सब लोग अपने अपने गृह पर जाइए, अपने अपने घर जाइए, आस त्याग दीजिए। हमने आस त्याग दिया, अब हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा और हमारी वैदेही कुंवारी रह जाएगी। लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे रघुवंश बैठे हैं, हमारी रघुवंश मणि, हाँ शिरोमणि, रघुवंश में शिरोमणि श्री राम जी बैठे हैं, और जहाँ रघुवंशी बैठे हो ऐसी बात कोई बोलता नहीं। अरे हमारे राम जी जब बैठे हैं, आपने किस अधिकार से ऐसा बात बोल दिया? हमारे राम जी तो छोड़िए, हमको कह दीजिए, मैं धराधाम को उठाकर कंदुक के समान तुरंत पर मैं फोड़ दूंगा, घड़े के समान फोड़ दूंगा, कंदुक जैसा लेकर दौड़ जाऊंगा, गेंदे के समान लेकर दौड़ जाऊंगा। और आप कह रहे धनुष नहीं टूटेगा? आप एक बार तो कहिए। फिर राम जी ने कहा, मैंने संक्षिप्त में वर्णन इसलिए कहा कि हमारे भैया लोग को जागरण में जाना है, समय भी हो रहा है, कम से कम धनुष यज्ञ तो हो ही जाए, एक शर्त के अनुसार जो विवाह है वो तो हो ही जाए। निवेदन कर रही थी, विचार कीजिएगा। अब राम जी जैसे ही राम जी को कहिए तो मैं ही तोड़ दूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे ससुर जी हैं, थोड़ा सम्मानजनक तो बोल दो। ससुर जी हैं, अरे इनकी बेटी से विवाह करना है, सम्मानजनक बोल दो, महाराजा जनक बोल दो। अरे कम से कम महाराजा जनक नहीं बोल दे तो राजा जनक बोल दो, राजा जनक नहीं बोल दे तो श्रीमान जनक बोल दो, कुछ तो बोल दो, बढ़िया से बोल दो। अरे ज्ञानी जनक बोल दो, तुम तो सीधे हाँ जनक बोल रहे हो, ये उचित नहीं है। राम जी
राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं थोड़ा क्रोध शांत करो, इतने में गुरुवर समझ जाते हैं। और जब जैसे ही जनक जी ने कहा अपने अपने घर को जाओ, आज त्याग दो, हमारी बेटी कुंवारी रहेगी, तो राहु सबसे पहले चला गया। राहु चला गया क्यों? क्योंकि अब विवाह कैंसिल हो गया, सब राजा चले जाएंगे, राहु चला गया। अब देखिए इसी अवसर को विश्वामित्र जी ने समझा, शुभ अवसर को, तो कहते हैं उठहु राम बन जाऊं भाव चापा, हरहु तात जनक परिताप राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ए राम उठो और जनक जी का जो मन में परिताप है ना उसको दूर करो, ये नहीं करे कि धनुष तोड़ो। उठाओ राम भंजंग भो चापा हरहु तात जनक परितापा, जनक जी का परिताप पहले नष्ट करो, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके। और जैसे ही राम जी चले ना तो सहज में उठे, सहज में चले, गुरुदेव को प्रणाम करके। तब सीता जी सोचती हैं श्यामल रूप सुहावन लागे, श्यामल रूप, श्यामल रूप सुहावन लागे, सुहावन लागे दशरथ सुमन लुभावन लागे, दशरथ लुभावन लागे करना करना बड़े अभिराम धनुहिया भारी पड़े। कैसे धनुई भई राम धनुहिया भारी पड़ी। जैसे ही राम चले ना आगे बढ़े तो सीता जी सोच रही हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, सांवली सूरत है और मन को मोह रहे हैं। लोगों ने कहा सीता जाने जो धनुष नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा से विवाह कर लेना, जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह करना। सीता जी ने कहा क्या बताऊं, दशरथ के लल्ला है, मेरे मन को इतने मोह लिए हैं कि मेरा मन तो इन्हीं में लग गया है, और इनका नेत्र में, हमारा नेत्र से नेत्र मिल गया तो हमारा जीवन इन्हीं में समर्पित हो गया है। और क्या कहूँ, बड़ा कठोर प्रतिज्ञा मेरे पिताजी ने किया। जनक प्रतिज्ञा कैलन काहे, जनक प्रतिज्ञा, जनक प्रतिज्ञा कैलन काहे, जनक प्रतिज्ञा, जनक बेदर्दी भैलन काहे,